ख़त्म नबुव्वत का कानून पास करवाने वाले इस्लामी मुजाहिद और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी मनाई गई 4 अप्रैल को। इस बरसी में एक अहम इशू सामने आया कि भुट्टो का वारिस कौन है, ज़ुल्फ़िकार जूनियर या बिलावल ज़रदारी। इस इशू पर सोशल मीडिया पर बहस भी हो रही है। वैसे तो पीपल्स पार्टी के दोनों जो धड़े हैं, शहीद भुट्टो और मौजूदा पीपल्स पार्टी जो हुकूमती पार्टी है, उनके जलसे अलग अलग होते हैं, लेकिन इन आज के ये जो 4 अप्रैल को जो हुआ जलसे हुए हैं, उसमें जो ख़ास तौर पे बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जो तकरीर है और बाबा ज़ुल्फ़िकार जूनियर की तकरीर, वो सोशल मीडिया पर बहस का मौजू बहस बनी हुई है। आज का मेरा व्लॉग भी इसी हवाले से है और उम्मीद करता हूँ कि आप इसको सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे। इसमें मैंने कुछ तहरीके बहाली जमहूरियत के एक बहुत पुराने जाले हैं और एक साबिक़ उम्मीदवार हैं सूबाई असम्बली के शहीद भुट्टो के लियारी के, उनका भी जो है उनसे भी मैंने बातचीत की है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। आपका भाई आफ्ताब हुसैन और फाम साफ़ी आपसे मुखातिब है और मैं और मेरे प्रोड्यूसर हारिस सिद्दीकी हम दोनों कोशिश करते हैं, मेरी पूरी टीम की कोशिश होती है कि कोई नई चीज़ आपके सामने लेकर आएँ। मुख्तलिफ इशूज़ पर तो हम बात करते रहते हैं, लेकिन जो मेरा आज का इशू है वो 4 अप्रैल के हवाले से है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। देखिए, आप हो सकता है कि आप ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के हामी ना हो या उनसे आप मोहब्बत ना रखते हों, लेकिन जहाँ पर ख़ातिमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत की बात आती है, उनकी इज़्ज़त और नामूस की बात आती है, तो मेरे ख़्याल में ये क्रेडिट तो उनको जाता है। और ये तारीख़ इस बात पे जो है, हर चाहे दुश्मन हो चाहे वो दोस्त हों, सब इस बात को तस्लीम करते हैं कि ख़त्म नबुव्वत का जो कानून पाकिस्तान में पास हुआ वो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की मरहून मिन्नत है। और यकीनी तौर पे उनके में उनका क्या किरदार था, क्या थे क्या नहीं थे, लेकिन बहरहाल ये उनकी जो इस्लामी जो बहुत बड़ी खिदमत है उनकी, तो हो इस पर मेरे ख़्याल में जो मैं बड़ा गुनहगार आदमी हूँ, लेकिन मेरे ख़्याल में जब ख़ातिमुल अंबिया की बात आती है, हमारे प्यारे नबी की बात आती है, तो यकीनी तौर पे उनके लिए बख्शिश का सामान भी होगी, क्योंकि ख़त्म नबुव्वत का अहम इशू था। तो उनकी बरसी के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, उनकी बरसी होती है तकरीबन तमाम चैनल्स पे जो है वो लाइव भी होता है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्योंकि आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि 2 धड़े हैं। देखिए, एक पार्टी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन, जैसे जो है आम तौर पे जो है मुखालफिन, जो पीपल्स पार्टी के मुखालफिन हैं वो ज़रदारी पार्टी भी कहते हैं, कुछ जो है पाकिस्तान हुकूमती पार्टी कहते हैं। दूसरी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो। शहीद भुट्टो का जो है इंतखाबी निशान तलवार था, बाद में कुछ अर्सा उनको तलवार का निशान नहीं मिला तो मौका मिल गया। अपना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो पार्लियामेंटेरियन है, उनका जो है वो तीर इंतखाबी निशान है। और ये दोनों पार्टियां जो हैं, एक को जो है चूँकि ज़ाहिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से उनकी जो है वो रही है पार्टी की वाबस्तगी, दूसरी मीर मुर्ज़ा भुट्टो के हवाले से। ये दोनों बहन भाई जो हैं इस दुनिया में नहीं रहे और उनके बेटे हैं, एक बिलावल भुट्टो है। अब ज़ाहिर है जब बेनज़ीर भुट्टो का वाक़या हुआ था तो ज़रदारी साहब ने ये ऐलान किया था कि मेरे बेटे के नाम के साथ बिलावल ज़रदारी नहीं बल्कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी लगाया जाएगा और उसे उसी नाम से पुकारा जाए। वो भुट्टो की भी नुमाइंदगी करेंगे और ज़रदारी की भी नुमाइंदगी करेंगे और उसी यही वजह है कि उनको बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहा जाता है। इसी तरह जो है ज़ुल्फ़िकार जूनियर जो है उनके बेटे हैं मीर मुर्ज़ा भुट्टो के, उनकी वाइफ हैं गनमा भुट्टो और फिर उसके साथ साथ उनकी फ़ातिमा भुट्टो जो है बहुत ही काबिल, जो ऑक्सफोर्ड में पढ़ाती भी रही हैं। उनकी किताबें भी जो है सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर में उनके ज़रिए असल है। तो ये हैं दो ख़ानदान हैं भुट्टो ख़ानदान के, लेकिन वो अब ज़रदारी में कन्वर्ट हो गए हैं। ये खालिद भुट्टो ख़ानदान है। अब मामला आ जाता है कि जो जलसा होता है, जलसे की जो है वो बीच में कनात लगाई जाती है। एक तरफ जो है वो हुकूमती पीपल्स पार्टी होती है, दूसरी जानिब जो है वो शहीद भुट्टो के लोग होते हैं। खिताब का टाइम होता है 2 बजे तक। जलसागाह जो होती है, जो मज़ार है गढ़ी खुदाबख्श में, वहाँ पर उन्हें इजाज़त होती है 2 से या 3 बजे तक। वो पूरा पंडाल उनके हवाले होता है, लेकिन बीच में कनात होती है कि कोई बदमज़गी ना हो। और दूसरा ऐसा जो है पीपल्स पार्टी जो मौजूदा हुकूमती पीपल्स पार्टी है, इनके पास होता है। कहने का मकसद ये है कि मामला जो है इस वक्त सोशल मीडिया पर चल रहा है, कैनाल का मसले के ऊपर पीपल्स पार्टी को शदीद तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। ये भी इतलात हैं कि जब वहाँ से काफ़िले वापस आ रहे थे यहाँ से, तो कौम परस्तों ने पथराव भी किया, शदीद किस्म का रद्द-ए-अमल भी आ रहा है। पीपल्स पार्टी के अंदर भी जो है बहुत ज़्यादा मामला चल रहे हैं और मामला जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर होते जा रहे हैं। लेकिन बाबा ज़ुल्फ़िकार जूनियर की जो शख्सियत है, अब वो एक बड़ी अहम अहमियत हासिल कर गई है, क्योंकि आम तौर पे बाबा ज़ुल्फ़िकार जूनियर के हवाले से जो मुख्तलिफ इतलात कर रही थी कि जी वो तो बिल्कुल शोबिस की तरफ हैं, उनका इस तरफ रुझान नहीं है। अब उनके अंदर जो फ़न खिताबत आया है वो बिल्कुल अपने जो है वो दादा ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो वाली झलक नज़र आई है। वही खिताब, वही जज्बा और हर जगह मिलना बैठना
और सबसे बड़ी बात है कि एक जलसे को तुमने ये भी कह दिया कि आप मुझे कहते हैं कि भुट्टो भुट्टो बानी के मैं आवाम का नुमाइंदा हूँ। भाई ठीक है, मेरे दादा थे, भुट्टो थे, लेकिन मैं अब नीचे मतलब मुझे बार बार आप ये इज़्ज़त ज़रूर दो, लेकिन मैं मजदूर आदमी मजदूरों के साथ बैठूंगा। तो बड़ा उनके अंदर वो नाम मिलने सारी है, मजदूरों के साथ बैठ जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे, एक वो चीज़ नहीं है। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि इस आने वाले दिनों में जो है क्या पस मंज़र है सियासी, हमने लाइन पर लिया है 2 अफराद को। एक हैं सलीम साले बुज़दार, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो सिंह का तलक है, और तहरीक बहाली जमहूरियत जब बनी थी MRD की, जिसे तहरीक कहा जाता है, जिसमें बड़ी कुर्बानियाँ सहाफ़ियों ने भी दी थी, कोड़े खाए थे, कैदोबंद की सहूलतें बर्दाश्त की थी। अयाज समूह जो हैं वो उन्होंने फांसी का फंदा कबूल किया, नासिर बलोच ने फांसी का फंदा कबूल किया, कई जो है पीपल्स पार्टी के जो हैं बड़े बड़े सीनियर रहनुमा जो हैं वो फांसी के फंदे पर झूल गए, लेकिन डिक्टेटर आमिर के सामने सर नहीं झुकाया। ये वो बुज़दार हैं कि मैं खुद इस बात का गवाह हूँ कि मैंने जब MRD की तहरीक चल रही थी, हम स्कूल उस वक्त पढ़ते थे, मेरा घर चूँकि रोड के ऊपर था, तो हम देखते थे कि जब 5 जुलाई आती थी तो किस तरीके से जो है पूरे क्लियारी में कर्फ्यू लग जाता था, और अगर कोई बाहर निकलता था तो एक नारा होता था कि 5 जुलाई योम से आगे आगाज़ से आ गया। तो ये वो लोग कामरेड होते थे, जब बाहर निकलते थे तो उन्हें बुरे तरीके से मुर्गा बनाया जाता, पाइप वहाँ पड़े होते थे, उस वक्त तरक्याती काम जारी में हो रहे थे, तो पाइपों के अंदर से गुजारा जाता, साइकिलें उठा के इन्हें उठक बैठक करवाई जाती। तो बड़ा इन्होंने सब बर्दाश्त की। और बहरहाल ये कि पुराने लीडर हैं, और वो अलग बात है कि हैं वर्कर परवर। अभी भी आप मीरा नागे पर जाएंगे तो शाम को आपको मीरा नागे के फुटपाथ पे बैठे नजर आएंगे, कोई आपको वो नज़र नहीं आएगा कि कोई इनके लीडर पने कोई कॉटन का सूट पहन के और गोल्ड लीफ का सिगरेट हाथ में लेके और आईफोन हाथ में, वो चीज़ है नहीं, मलंग आदमी है, लेकिन हैं पुराने। और इनके कई शागिर्दों के शागिर्द जो हैं अब वो आज MPA भी बन गए, MNA बन गए, कहाँ से कहाँ पहुँच गए। सबसे पहले तो मैं आज इस जलसे के हवाले से मैं ज़्यादा बीच में आयल नहीं होगा, उनकी जो बातचीत हुई है वो आपको सुनाता हूँ। आप बात करें सलीम साले बुज़दार से, जो हमारी टेलीफोन की बात हुई है, आप ये सुनिए। सलीम साले बुज़दार साहब, जी आप खैरियत से हैं? बोल रहा हूँ। दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह मालिक का एहसान। आपका मुख्तलिफ नाम थे, कोई आपको लाला बुज़दार बोलता है, कोई उस्ताद बोलता है, कोई कामरेड बोलता है। आपका एक माशाल्लाह लियारी में बड़ा नाम था। आपके तो शागिर्दों के शागिर्द जो हैं आजकल जो मौजूद हुकूमती पीपल्स पार्टी है उसमें बड़े बड़े ओहदों पर फायज हैं। आप वहीं के वहीं शहीद भुट्टो से जुड़े हुए हैं, तो ये बताएं कि कैसा लग रहा है कि आपके तो मतलब सियासी वाले से कोई आप शागिर्दों के शागिर्द कहाँ से कहाँ पहुँच गए? तो भाई मसला ये है कि हम एक सियासी वर्कर हैं। सियासी वर्कर का अपना एक कद होता है, ठीक है, और वो अपने हिसाब से डील करता रहता है। जाहिर बात है कि मैं 1976 से पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, ठीक है, तो हमारे जब 76 में मेरी उम्र जो है वो 20-21 साल के करीब, जी 21-22 साल के करीब। तो अब अंदाजा लगाए कि कितने दोस्त ने लियारी नौजवान तरीक से शुरू किया, आज तक जितने दोस्त हैं शागिर्द हैं, आगे बढ़ते गए। हम फकीर टाइप के लोग हैं। हमारा मकसद है समाज की तब्दीली, हमारा मकसद है हमारे लोगों के खिलाफ बहबूद, हमारा मकसद है इस मुल्क की सॉवरेनिटी। जाहिर बात है जब आप ऐसे करोगे तो करप्शन हम नहीं करते, चीटिंग हम नहीं करते, बत्ताखोरी हम नहीं करते, तो जो करते वो आगे जाएंगे। जाहिर है जो मुखलिस हैं, जो हकीकी मानों में सियासत को अपना ईमान समझ के करते, तो वो तो आगे नहीं बढ़ेंगे। अच्छा बुज़दार साहब, एक बात बताएं, देखें आप भुट्टो साहब के दौर से पार्टी में थे, या मीर साहब यहाँ पर आए, मीर साहब के आप इंतहाई करीबी दोस्तों में आपको शुमार होता था। लाड़काना में देखें आपने तमाम तकरीबन शायद अब हर बर्सी पर गए। इस वक्त ये बताएं कि जो आज की जो तकरीर जो परसों हुई है बाबा जुल्फ़िकार जूनियर की तकरीर जो थी, वो सोशल मीडिया पे जो छाई हुई है, वो लोग कह रहे हैं कि जी बिल्कुल भुट्टो साहब का रंग नजर आए और बहुत ज्यादा जोशीलापन नजर आए। आप क्या देख रहे हैं? एक तरफ केनाल का मसला है, पीपल्स पार्टी के लिए चैलेंज है, उनकी तकरीर कौम परस्तों में भी उनको बहुत ज्यादा पजराई मिल रही है। वो लोग जो कल भुट्टो साहब के खिलाफ थे वो भी आज उनके सर बात आफ्ताब साहब बात सीधी है कि पाकिस्तान का मीडिया अगर हकीकी मानों में पाकिस्तान की जर्द सहाफत से बाहर आ जाए ना, मैं सब तो नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत सारे चैनल जो हाई फाई चैनल है, जो हाई टेक हुए अगर वो बाहर आ जाए, तो इस वक्त पाकिस्तान की वाहिद पाकिस्तान की पार्टी शहीद भुट्टो जिसकी क़यादत नीद और क्लीन है, ठीक है, जिसमें चाहे गनवा भुट्टो, फातिमा भुट्टो या जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर हो। मामला ये है कि अगर केनाल का मैटर है तो केनाल का मैटर हमारे सिंध की जिंदगी और मौत का मसला है, तो उसके लिए हम हर हालत में लड़ने और मरने को तैयार है। जूनियर ने उस बात पर बात की है, ठीक है, और मामला सिर्फ इसलिए नहीं है। आप ये अंदाजा लगा, आपको मिसाल देता हूँ कि जिन्होंने एग्रीमेंट किया एस्टेब्लिशमेंट के साथ कि आप ये 6 केनाल बनाए, ठीक है, क्या वो शख्स गड़ी खुदा बख्श भुट्टो में किसी इस 4 अप्रैल के प्रोग्राम में पहुंचा या बीमारी का बहाना करके घर सो गया?
ठीक है, बिल्कुल ऐसा जब ही वो है। घर सो जाता है, भाग जाता है और उस क्या कहे उसको कि ऐसे बच्चे को भेज दिया जो ना सरकारी है ना बुड्ढो है। ठीक है, बिल्कुल तो ठीक। अब क्या कहोगे उनको कि वो हम्म। खुद दो खातों में चल रहे हैं, हम उनके लिए क्या बात करें कि वो क्या है। अब जाहिर बात है कि पाकिस्तान की एक मजबूरी है एस्टेब्लिशमेंट की कि वो लीड और क्लीन लोग तो उनको चाहिए नहीं, उनको चाहिए गलत किस्म के लोग और उनको चाहिए जीवगिरी वाले लोग। तो जाहिर है कि सरकारी से बेहतर कोई उनको ऐसा बंदा नहीं है जो उनकी जो है हर अमल को आगे बढ़ाए और जी हुजूरी करके उनके साथ रहे। आप क्या देख रहे हैं इन फ्यूचर? देखिए, फातिमा भुट्टो के बारे में कहा जाता था कि इंतहाई काबिल वो, लेकिन शादी उनकी हो गई, हालांकि उनको अपने घर में खुश रखे। अब उसके बाद जो है बाबा के हवाले से, तो क्या फातिमा भुट्टो और जुल्फकार जूनियर का मुवाजना करें तो क्या देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो है मीर साहब के जानशीन के तौर पे कौन सामने आ रहा है? देखिए, मीर साहब की डायरेक्शन में फातिमा भुट्टो ने तो वाजे तौर पर कह दिया कि मैं अपने भाई के बैकअप पे रहूंगी, ठीक है। मैं फ्रंट लाइन पे नहीं आऊँ, पाकिस्तान की सियासत इस काबिल नहीं है। और फिर उन्होंने वाजे तौर पर कहा था कि मैं जो है वो अपने पुत्री का किरदार अदा नहीं करूंगा। ठीक है। पुत्री का किरदार का मीर के भुट्टो, मीर मुर्जा भुट्टो शहीद हो गए, तो उन्होंने उसे कोई किरदार अदा नहीं वो नहीं किया। ये अकलौता भाई है उसका, वो इस वजह से पॉलिटिक्स से बाहर आकर वो बैकअप कर रही है। लेकिन जूनियर जुल्फकार अली भुट्टो, जिस तरह आपने बात की, उनका आवाज, उनकी गुफ्तार, यार को घर में हर रिकॉर्ड मौजूद है, क्योंकि शहीद शाहनवाज भुट्टो, शहीद मीरजा भुट्टो, बेगम नूसरत भुट्टो साहिबा और जुल्फकार अली भुट्टो सब मौजूद है। जाहिर बात है कि उनके अपने खानदान का एक असर है, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। जो ब्लड है वो ब्लड उनकी जबान बोलेगा, उसी तरह स्टैंड लेगा। तो हम ये समझते हैं कि जूनियर जुल्फकार अली भुट्टो का पॉलिटिक्स में एक्टिव होना और रोल प्ले करना, और वो भी स्ट्रीम लाइन पर। ये बात नहीं है कि जूनियर बाबा अभी तक हमारी पार्टी के बाज़ाब्ता जो है वो मेंबर नहीं बने, लेकिन उसके बावजूद अपने नजरियात को, अपने खानदान के अफकार को अवाम के लिए, इस मुल्क की सॉवरेनिटी और बका के लिए जिस हद तक ले जाना चाह रहे हैं, मैं समझता हूँ उसको सलाह है। मुज़्ज़र साहब, हम कोशिश करेंगे कि करीब आपको अपने स्टूडियो में मदऊ करेंगे, आप हमें जो है आपसे हम कुछ सीखेंगे। और माशाल्लाह आप एक पुराने सियासी वर्कर हैं और ग्राउंड डेडिकेटर का, हमारे चैनल का नाम आम साफ़ी है। आम साफ़ी, आम वर्कर हमारी सराहों पर होता है और हम आपकी कदर करते हैं। इंशाल्लाह जल्द मजीद आपको। ये थे सलीम साले बुज़दार, जिन्होंने आपसे बातचीत की। और यकीन तौर पे ये बात तो है कि लियारी जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शुरू से ही गढ़ रहा है और भुट्टो ख़ानदान से लियारी के लोगों को ख़ास मोहब्बत रही है। अब मैं बात करता हूँ, अब एक और हमारे पास हैं अख्तर बलोच साहब, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो के हार्ड वर्कर हैं। उम्र तो उनकी बुज़दार साहब के बराबर नहीं है, नौजवान हैं, लेकिन इन्होंने जो नौजवानी के अंदर जो है पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो में, जब मीर मुर्ज़ा भुट्टो पाकिस्तान आए थे तो मुर्ज़ा भुट्टो साहब के भी साथ रहे, उनकी सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल के साथ चलते रहे। उसके बाद फातिमा भुट्टो के साथ भी साथ चलते रहे। फिर जो है बाबा जुल्फकार जूनियर उनके साथ चलते रहे। इन्हें 2 बार टिकट मिला कराची से और सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ा। उस दौर में लड़ा कि जब बहुत मुश्किल था, मुश्किल हालात थे, हर तरफ जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जो है कुछ ऐसे लोग भी शामिल हो गए थे जो जिनके हाथ में जुराइम पेशा टाइप के लोग थे, उनके सामने उन्हें मुंह देना, इलेक्शन में खड़ा होना बड़ी दीदा दलील की बात थी। और मुझे याद है कि उस दौर में कहा भी गया था कि आप जो है सरकारी गार्ड ले रहे, तुझे हंसने लग गया था, कह रहा है भाई मेरे पास तो, मैं तो मोटरसाइकिल भी नहीं है, मैं गार्ड लेके क्या करूँगा। उनको कहा गया था, एसएसपी ने बुला कर कहा था कि आप इलेक्शन लड़ रहे हैं भाई, आपकी अटैक भी हो सकता है। तो बेचारे घूमने फिरने वाले, फुटपाथ पे बैठने वाले बंदे हैं, इनके पास शायद मोटरसाइकिल, मुझे नहीं पता कि आप शायद ले लियो। तो ये उस वक्त भी इनके यही हालत थी, ये पैदल कन्वेंस करते थे। अख्तर बलोच साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनको टेलीफोन लाइन पर हमने लिया है, पहले उनसे बातचीत करते हैं। अख्तर बलोच साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आफ्ताब हुसैन बोल रहा हूँ आम साफ़ी चैनल से। और आपसे आपको कॉल करने का मकसद ये है कि जैसे कि हमारे चैनल का नाम ही आम साफ़ी है, हम आम वर्कर, आम साफ़ी को जो है उनको मोबिलाइज करते हैं। आपके हवाले से हमारे पास तमाम जो है वो आप एक वर्कर भी हैं और माशाल्लाह इलेक्शन भी आप लड़ चुके हैं सूबाई असम्बली का लियारी से। मीर मुर्ज़ा भुट्टो के भी करीब थे, फातिमा भुट्टो साहब के करीब रहे, बाबा जुल्फकार जूनियर के भी। सबसे पहला मेरा सवाल ये है अख्तर साहब के, ये बताएं कि कैसा देख रहे हैं सियासी मंजरनामे को। बाबा जुल्फकार जूनियर की तकरीर बड़ी मशहूर हुई है और हर जगह सोशल मीडिया पर बाबा जुल्फकार जूनियर की तकरीर चल रही है। तो आप वैसे कि वर्कर और जो वर्कर क्लास लोग हैं शहीद भुट्टो के, वो क्या देख रहे हैं, उनके अंदर कोई नया वलवला भी है? वालेकुम सलाम आफ्ताब साहब, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, आपने हमें जो ना इस वक्त याद किया। तो जूनियर जुल्फकार अली भुट्टो ने
जो स्पीच की शायद जो ना सब लोगों ने सुना है। हमें तो बहुत खुशी हुई जब जुल्फकार जूनियर ने कहा कि जुल्फकार अली भुट्टो कोई जागीरदार नहीं था, कोई सरमायादार नहीं था, वो एक आवाम का नौकर था। जैसा कि माजी में मीर मुर्तजा भुट्टो ने भी यही अल्फाज किया था 15 मार्च 1995 में एक कन्वेक्शन में, हमारे पार्टी का कन्वेक्शन में मीर मुर्तजा भुट्टो ने भी यही जुमले कहे थे कि हम आवाम के नौकर हैं, आवाम कोई भुट्टो का नौकर नहीं है। आज वही बात जो ना कायदे इनकलाब के बेटे मीर मुर्तजा भुट्टो के बेटे गाजी जूनियर जुल्फकार अली भुट्टो ने ये बात करके जो ना हमारी दिल जीत की। खासकर हम तो एक वर्कर है, आप उनसे हटकर भी आम लोगों के भी अंदर ये जज्बा थे कि जुल्फकार जूनियर जो ना इस वक्त जो ना खुद कह रहे कि हम आवाम के नौकर है, क्योंकि ये असल भुट्टो लिस्ट और जो ना भुट्टो की उनकी पहचान यही है कि आवाम के लिए जद्दोजहद करे, आवाम के लिए आवाज उठाए और निचले तबकों के लिए जो ना बात करे। आज हमें बहुत खुशी हुई जूनियर बाबा के जो ना स्पीच सुनकर, और माशाल्लाह आइंदा भी जो ना जो भी प्रोग्राम। अच्छा, जो अख्तर भाई आपका तलक लियारी से है ना? लियारी को कहा जाता है कि पीपल्स पार्टी का गढ़ रहा है लियारी, और इस वक्त आप क्या देख रहे हैं लियारी में? देखें, कुछ लोग तो ऐसे हैं, जाहिर है, जो जिनकी हुकूमत होती है, एक बहुत बड़े पैराशूटर वर्कर कुछ ऐसे होते हैं कि वो उस हुकूमती पार्टी के साथ मिल जाते हैं। तो आप ये बताएं कि इस वक्त लियारी में कि लोगों की जो है वो क्या तासुर है बाबा जुल्फकार जूनियर के बारे में? आप इलेक्शन भी लड़ चुके हैं, इलेक्शन भी के हवाले से भी आपकी काफी वो रही है, मतलब जो है वो गेमा गेमी रही, आवाम में आप बैठते हैं, आप खुद भी लियारी के हैं। हमें लियारी के हवाले से बताएं कि आया आने वाले दिनों में क्या बाबा जुल्फकार जूनियर को वहां से पदराई मिलेगी? कोई ये इतलात है कि आने वाले दिनों में शायद आसपा भुट्टो भी इलेक्शन लड़ रही है वहां से लियारी से? इंशाल्लाह, क्योंकि हम अमूमन कहते हैं लियारी जुल्फकार अली भुट्टो का घर था और इंशाल्लाह हमेशा घर रहेगा, क्योंकि लियारी के अवाम, लियारी के लोग जुल्फकार अली भुट्टो के मुतालिक जो ना उसके खिलाफ नहीं है। लियारी के अवाम अगर खिलाफ हैं तो पीपल्स पार्टी जरदारी के जो नए लोग आए हैं, जो पीपल्स पार्टी जरदारी ने इस वक्त लियारी को जो ना कैप्चर किया है, लियारी को कब्जा करके यूनिवर्सिटियों में कब्जा, बेनज़ीर यूनिवर्सिटी में कब्जा, लियारी जनरल हॉस्पिटल को तबाह कर लिया, जिस जुल्फकार अली भुट्टो के जो ना दौर में बना हुआ हॉस्पिटल जुल्फकार अली भुट्टो ने बनाया, वहाँ पर मेडिसिन नहीं है, वहाँ पर जो ना पेशेंटों के लिए ना कोई वेंटिलेटर है, ना कोई जो ना बिस्तरा है, कुछ भी नहीं। क्योंकि तो भुट्टो के नाम को प्लानिंग से इन चंद लोग जो ना पीपल्स पार्टी के है भी नहीं, ये जितने भी इस वक्त जो ना पीपल्स पार्टी जरदारी के अहदेदार हैं, उनका हिस्ट्री देखो तो मुख्तलिफ पार्टियों से आए हैं, कुछ जो ना बलूचिस्तान के तहरीक से आए हुए, कुछ जो ना वहां से आए हुए, कुछ जो मुख्तलिफ पार्टियों से। ये जेन्युइन वर्कर नहीं है, जेन्युइन वर्कर अपनी जुल्फकार अली भुट्टो को चाहता है, जुल्फकार अली भुट्टो के जो ना फैमिली को अभी चाहते हैं, क्योंकि खुद कहते हैं वर्कर यार। अब जो ना 2007 को जब बेनज़ीर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुआ, कि उसके बाद हमें कोई भी वैल्यू इज्जत नहीं है वर्करों को। यहाँ पर जो ना वर्कर नहीं है, यहाँ सब जो ना इस वक्त माल कमाने वाले लोग हैं, सारे जो ना एक सिस्टम बना हुआ है। अख्तर साहब आपने वो बड़ा अच्छी हमें बताया कि लियारी में जो है, बिल्कुल ये बात भी सही आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के जो भुट्टो साहब से मोहब्बत करने वाले लोग हैं उनकी बहुत बड़ी तादाद है। हम कोशिश करेंगे कि आपसे कुछ देर पहले हमने सलीम साले बुज़दार से भी बात की थी, वो भी हार्ड वर्कर हैं पार्टी के, और भी लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं, आपसे मैंने बातचीत की, और कोशिश करेंगे कि आपको अपने स्टूडियो में मधु करेंगे और आपसे बहुत सी बातें। देखिए, ये तमाम बातें आपने सुनी, सलीम साले बुज़दार ने भी आपसे बातें की, जो है वो अख्तर बलोच ने भी बातें की। मेरा बात करने का पस मंज़र ये था, या बात करने का जो है मैंने तमीद बांधी उससे पहले, और अब जो आपको बता रहा हूँ कि मामला जो है बड़ा गंभीर होता जा रहा है। जो केनाल वाला मसला है ये बिल्कुल गले में आ चुका है, और मेरे ख्याल में इस वक्त जो सिंध के अंदर जो एक तरफ कौम परस्त हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो के बाबा जुल्फकार जूनियर को बहुत ज़्यादा पजराई मिल रही है। और फिर मैं बात करूंगा, देखिए मैं ये तासुर कभी भी नहीं देता हूँ कि मेरा कि एक पार्टी की तरफ हमारा झुकाव है, लेकिन जब हम सिंध की सियासत की बात करेंगे तो एमक्यूएम को हम अलग नहीं कर सकते। देखिए, ये बात यह है कि एक शहरी इलाकों में आफाक अहमद और वहाँ से बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन के जो वफा परस्त जो लोग हैं, उनका भी जो है मामला जो है वो करीब से करीब होता जा रहा है। और मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में इंतहाई टफ टाइम है मौजूदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, जो यकीनी तौर पे इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कई वज़राओं को मैं जानता हूँ जो अहम सीटों पर बैठे हुए हैं, वो कि उनको मैं मतलब जो उनकी जो माजी में अगर उनका बहुत मुश्किल 10 साल या 15 साल पीछे जाएं तो वो किसी और पार्टी में होंगे, या उनका कोई पीपल्स पार्टी का इतना बड़ा बैकग्राउंड नहीं है कि उन्होंने कुर्बानियाँ दी हों, कोड़े खाए हों, डंडे खाए हों, बस वो बना बनाया हलवा मिल गया और आकर जो है वो बरसाती मेंढक की तरह वहाँ पर बैठ गए। पैराशूटर भी पीपल्स पार्टी में बहुत हैं
कि जो पैराशूट की तरह उतरे और बिलावल हाउस में जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और कहा कि फलां ताजर ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत कर ली। कुछ ही देर के बाद वो ताजर इन कारकुनों पे बेचारे कारकुन मुसलत हो जाता है कि जिनकी वाकई कुर्बानी होती है। तो मेरे ख्याल में वहाँ तो बिल्कुल पैराशूटर वाला काम है, खुशामदियों का जो है दौर है, खुशामदी पैराशूटर हों, सहाफ़ी हों या जहाँ वहाँ पर सियासतदान उन्हीं का दौर है। लेकिन ये बात है कि यहाँ पर इस तरफ जो है शहीद भुट्टो की तरफ जो है काफ़ी हार्ड वर्कर लोग हैं जिनने कुर्बानियाँ दी हैं, जिनकी कुर्बानियाँ हैं। और मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी बात है कि आज मुझे एक दोस्त ने बताया कि बाबा जुल्फ़िकार जूनियर ने एक शहीद थे, उनके साथ जो मीर मिर्ज़ा भुट्टो साहब के जो अपनी जब उन पर अटैक हुआ था तो वो जहाँ बाग हो गए थे, यार मोहम्मद साहब उनके शायद उनका नाम था, उनके जो बेटे हैं शाहनवाज़, उनको जो है उन्होंने अपना तर्जमान बनाया और 70 क्लिफ्टन के अंदर जो है वहाँ पर तर्जमान के ऐसे स्पोकमैन की हैसियत से जो है वो काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ कई लोगों को, जैसे कि माजी में लियारी के इलाके में कई बड़े बड़े नाम थे। अरशद चीना एक बहुत बड़ा सीनियर कारकुन था पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो का। मीर मिर्ज़ा भुट्टो जब आए थे मतवसत तबके का बंदा था और उसे पूरी की पूरी फैमिली को उन्होंने वहाँ 70 क्लिफ्टन शिफ्ट कर दिया था। गरीब परवर लोग थे, गरीब लोगों को जो वहाँ पर उन्होंने आगे बुलाया। यही काम जो है ज़ुल्फ़िकार जूनियर कर रहे हैं कि बजाय पैराशूटर्स को या खुशामदियों को आगे लाने के वर्कर्स को आगे लेके जा रहे हैं। सलीम बुज़दार हो गया, अख्तर बलोच हो गया, शाहनवाज़, ये तमाम जो हैं पार्टी के सीनियर जो हैं वो वर्कर हैं और इनको जो है इनकी अपनी नहीं तो इनके वालिदैन की कुर्बानी है पार्टी में। तो अच्छी बात है, देखिए आने वाला दौर किस तरफ जाता है और क्या होता है सिंध में। लेकिन बाला ये ज़रूर है कि पीपल्स पार्टी को बड़ा टफ टाइम मिलने वाला है। अपने भाई आफ्ताब हुसैन और फाहम साफ़ी और मेरे प्रोड्यूसर आसिफ को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।